बाग प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और भी मानव जायसवाल हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। मानव जी, आपका भी बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए चर्चा की शुरुआत सबसे पहले तो सभी को नमस्कार है। आपके माध्यम से एक सुंदर सा पर्व हम मना रहे हैं बंगाल में जी। आज हमारे बंगाल, हमारे कोलकाता में एक बहुत ही सुंदर सा पर्व मनाया जा रहा है, इलेक्शन। अब प्रॉब्लम सर इनकी क्या है ना, कांग्रेस की, ये तो बौखलाई बिल्ली खंबा नोचे वाली पार्टी हो गई है। अब इनका मेघालय में देखिए सर, कुछ हमारे साथ आ गए और बाकी बहुत सारे लोग बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। गोवा में इनके जीतने वाले आज क्या हो रहा है उसके विषय में बात करिए। आज के विषय में बात करिए सर, क्षमता रखिए सुनने की सर। आप आज के विषय में, आज अभी आप लोग क्या कर रहे हैं उसके विषय में बात करिए। आज अभी आप क्या कर रहे हैं उसके विषय में बात करिए। आपका शांति कहाँ गया? ओम प्रकाश जी, आरोप आपने लगाया तो जवाब ले लीजिए। आरोप आपने लगाया तो जवाब ले लीजिए, जवाब दीजिए। नहीं, वो कलकत्ता का बात करें, विदेश का बात करेंगे तो हमारे पास विदेश का पूरा भारत का खाता है। ये गार्जियन की नीति को निभाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि मैं एक सड़क के कुत्ते की तरह भमों के बीच में मैं बोलूं, मेरे से नहीं होगा। नहीं। बहरहाल जो भी है सर, इनकी जो दुख और व्यथा है हम जानते हैं, क्योंकि सर इनका जो शून्य का जो अंक है ना, इनको बहुत प्रिय है। जिस तरीके से 2021 2 मई को इनको अपने अंक मिल गए शून्य। अब इनको पता है कि भाई इस इलेक्शन में भी दीदी के साथ पूरी जनता है। हमने सर 10 दिगंतों नाम दिया है सर हमारे मैनिफेस्टो का। हम उस हर कोने कोने तक पहुंचना चाहते हैं हमारी सुविधाएं से, जो सरकार देना चाहती है जनता को, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है सर, इनको प्रॉब्लम है कि भाई इनके पास वोटर्स नहीं है, इनके पास कार्यकर्ता नहीं है, ये घर घर जाके डोर टू डोर ठीक से नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनको पता है कि वो ऊर्जा नहीं है। सर इन्होंने बहुत सारे वोट गिना है, 45, 133, 28, 29, 81। सर सबसे बड़ी बात यह है सर, ये जितने भी वोट गिना दे, 144 वार्ड में इलेक्शन है, 4000 के ऊपर बूथ में इलेक्शंस है। 4000 में इलेक्शंस है। और सर हम क्या कर रहे हैं, 4959 ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं सर, लगभग 4 से 5000 के बीच में सर हर बूथ में हम जीत रहे हैं सर। प्रॉब्लम इनको क्या है सर कि भाई इन्होंने कोई कार्य का निर्वाह किया नहीं। इन्होंने इतने सालों में इनकी जो सांठगांठ सीपीआईएम के साथ थी, जिन 35 सालों से सीपीआईएम को गाली देते थे, लास्ट में सीपीआईएम को पार्टनरशिप बना ली। अब इतनी साल बीजेपी को गाली देते थे, अब बीजेपी को पार्टनर बना लिया। अरे बीजेपी को पार्टनर तो आप बनाया है। पता ही नहीं। अरे आपको अरे टीएमसी को लाने वाला कांग्रेस है। 2011 में अगर कांग्रेस नहीं रहती तो टीएमसी का पता खबर नहीं चलता। आज आप बोलने के लिए लायक नहीं रहते। 2011 में टीएमसी को लाने वाला कांग्रेस है। कांग्रेस का हाथ पकड़ करके टीएमसी आई है। टीएमसी हाथ पकड़ के आई है। अगर नहीं लाया होता तो आज आप बोलने का अधिकार नहीं होता है आपको। सारे एमएलए वहां पे गठबंधन में चले गए। अरे चले गए तो क्या हुआ? कांग्रेस एक क्षत्रिय पार्टी नहीं है। कांग्रेस ऑल इंडिया बेसिस पार्टी है। कांग्रेस ऑल इंडिया बेसिस पार्टी है मेरे भाई, सुन लीजिए। और अब जहां तक कलकत्ता कॉर्पोरेशन की बात करते हैं ना, 21 तारीख को रिजल्ट आने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि चुपचाप हाथर छाप में वोट पड़ रहा है। आप कितना भी गुंडागर्दी कर लीजिए, लेकिन चुपचाप और हाथ छाप में वोट पड़ रहा है। देख लीजिएगा आने वाले दिन में। सर रुक जाइए शाहआलम जी, मैं देखिए मैं सड़क पे डिबेट नहीं कर रहा हूँ सर। नहीं बिल्कुल, आपकी गरिमा है, ताजा टीवी की गरिमा है, ताजा न्यूज लोगों को पहुंचाना है। गलत बात मत बोलिए, एक एक करके ऐसे तरीके से कर रहे हैं सर। मैं बार एक शब्द बोल दूंगा, इनको लग जाएगा खराब। आप बोलिए ना। आप लोग देखिए, आप लोग दोनों ही हावड़ा के रहने वाले हैं और हम एक ही देश से हैं सर। और एक ही देश से हैं सर। और एक ही देश के हैं, वहां से हम जवाब मुझे मत बोलिए, जवाब सिखाने की जरूरत है। जी बिल्कुल, मैं हमको वो जवाब देंगे, मैं सुनूंगा। नहीं सर, मैं जवाब दें, वो सुने। हाँ वो सुने, यही होना चाहिए। जवाब देने का अपना तरीका गड़बड़ा जा रहे हैं। नहीं ठीक है। आप दोनों दौरान लोग उसे संदिग्ध समझते हैं, उसे पीट देते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? और उस पर बीजेपी और वामफ्रंट के उम्मीदवार कहते हैं कि ये फर्जी वोटर है, ये तृणमूल कांग्रेस के लिए वोटिंग करने आया था।
सो देखिए, इसको तो आपने अपने से ही बता दिया कि भाई वो अपने परिवार से मिलने आया था और लोगों ने उसको पकड़ लिया, पीट दिया। तो सर ये तो इसके ऊपर तो कानूनी कार्रवाई अगर हो तो ज्यादा अच्छा है। मैं सभी लोगों से, सभी दलों के कार्यकर्ताओं से और सभी को विनती करूंगा कि कोई भी आए, आप कानून का मदद लें, पुलिस के पास जाएं। पुलिस सक्रिय है और पुलिस हर तरीके से आपकी मदद करेगी। और जहां तक बात है सर, और 2 इंसिडेंट है। पहले तो मैं बिरयानी की बात कर लेता हूं सर। तो मुझे ये विश्वास हो गया सर, ये जो अस्पताल है विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल है। क्योंकि वो अपने पेशेंट को बिरयानी खिला रहा है। और इतने डेग बिरयानी बन रहे, लगभग 4-5 हजार अगर अस्पताल में मरीज हैं, तो सर ये तो सिद्ध हो जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी अस्पताल ये है। तो सर इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आप भेजिए। और मैं जानना चाहता हूँ कि सर अगर बिरयानी खाई जा रही है तो कौन से ऐसे मरीज हैं कि जिनके पाचन शक्ति इतनी सक्रिय है कि डॉक्टर ने बिरयानी प्रिस्क्राइब करी है। हम भी जानना चाहते हैं सर, वो पेशेंट अस्पताल में है। तो जहां तक मुझे ज्ञान है कि भाई सर, जिसकी शरीर खराब होती है, जिसको कोई तकलीफ होती है, वही अस्पताल में एडमिट होता है। सर हमारे पेट में कुछ थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो जाता है, उस दिन हम पांता भात खाते हैं सर। अब ये बिरयानी खिलाया जा रहा है सर। तो मैं बार बार बोलता हूँ सर, ये जो भाजपा है ना सर, ये पैसों वाली पार्टी है। इनके पास बहुत पैसे हैं और ये हमारे जैसे लोगों के पैसे नोच के ये सब काम वो कर रहे हैं और बिरयानी खिला रहे हैं सर। और अच्छी बात है सर, बिरयानी खिला रहे हैं। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि भाजपा एक तरफ तो मुसलमानों को अनर्गल बातें करती है, लेकिन उनके खाने को, उनके सेवन को बड़ा सुंदर तरीके से प्रचार कर रही है। तो पूरे विश्व में बिरयानी प्रचार हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। और जहां तक सर तीसरी बात है सर, जहां पे मीना पुरोहित जी के साथ जो घटना घटी, तो मुझे दुख है कि ऐसा कोई भी घटना हमारे बंगाल में किसी भी महिला के साथ अगर होता है तो वो खराब है, वो निंदनीय है। हमारी खुद की नेत्री है, वो महिला है और उन्होंने हमेशा हमको महिलाओं का सम्मान करने की बात करी है। लेकिन सर एक बार वो वीडियो आप चलाइएगा तो आप देखिएगा, डोंट टेक इट अदरवाइज सर, ये थोड़ी सी छोटी सी टिप्पणी होगी, लेकिन मैं इसको अवश्य बोलना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उनकी जो ब्लाउज फटी है वो प्रॉपर सिमेट्रिकल है, एल शेप में फटी है। और सर अगर किसी ने हाथ से उनको पकड़ा होगा या किसी तो निश्चित रूप से नाखून से वो फटा होगा, क्योंकि हाथ से तो कोई चीज फाड़ा नहीं जाता, नाखून से ही फाड़ा जाएगा। तो उनकी जो स्किन है जो उसके ऊपर दिख रही है सर, कहीं पे भी कोई नेल मार्क या कोई मार्क नहीं दिख रहा है। तो ये दिखा रहा है कि वो किस निम्न स्तर की राजनीति करना चाहते हैं। वो दुनिया को महिला शक्ति की बात करते हैं और महिला को इस चरित्र से आप दिखाना चाहती हैं कि भाई हम अपने ब्लाउज में फाड़ लेंगे। इतनी निम्न राजनीति, 25 साल से वो पार्षद हैं, उन्होंने कार्य नहीं किया कि उनको इतनी निम्न राजनीति करने की आवश्यकता पड़ गई। ये मैं अक्यूज कर रहा हूँ सर उनको, सर ये जिस तरीके से उन्होंने दिखाया, आपने जो एक्यूज किया है, फोकस करिए, आप दिखाइए एक भी नेल कहीं खरोच नहीं आई है उनके एक बार फिर से दिखाइए, एक बार फिर मैं तो थोड़ी स्लाइड्स देख रहा था, रिपीट करके हमारे दर्शक आप रिपीट देखेंगे। चलिए, बिरयानी, असल में सबसे ज्यादा लोगों का फोकस आज बिरयानी के ऊपर हो गया है। आपने भी पहला मुद्दा बिरयानी को नहीं सर, ये आपको देखना होगा कि जिस तरीके से मीना पुरोहित जी ने ओछी राजनीति करी है, और आप इसको चलाइए सर। मैं बोलना चाहता हूँ 22 नंबर वार्ड की जनता को जागरूक होना होगा, क्योंकि 22 नंबर वार्ड की जनता बहुत ही शिक्षित, बहुत ही सभ्य, बहुत ही सुचारू और देश के प्रति समर्पित है। वो जो इलाका है सर, इतने लोगों को रोजगार वो देते हैं, इतने लोगों को वो रोजगार देते हैं कि आधा कलकत्ता का रोजगार वहीं से आता है सर। एशिया का सबसे बड़ा मार्केट भी है वहां पे सर। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आज वो 25 साल से वहां पार्षदा है, आज इतनी हल्की, इतनी छोटी राजनीति करने की आवश्यकता पड़ गई उनको। ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता आते हैं सर, देखिए सर, बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ेंगे हमारे साथ। देखिए सर, बिल्कुल आपने पूरा सिमेट्रिकल, माने एल शेप में उनकी ब्लाउज को फाड़ा गया है सर। कैसे होता है सर, ये बताइए सर। ठीक है, कैसे होता है? और एक खरोच नहीं है उनके स्किन में। वो बीजेपी के मैं दुखित हूँ सर, मैं दुखी हूँ कि ये उनकी नहीं एक महिला के साथ अगर ऐसा हुआ है, इतने नीचे राजनीति, ये महिला के साथ अगर हुआ है तो भी शर्मनाक है। अगर मीना देवी पुरोहित ने, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं कि अगर मीना देवी पुरोहित के महिला हैं, उनके साथ ऐसा हुआ है तो शर्मनाक है, निंदनीय है। और अगर उन्होंने खुद ऐसा किया जो आप आरोप लगा रहे तो भी शर्मनाक है, क्योंकि एक महिला का हमारे यहाँ या हम सब सम्मान करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, किसी भी आइडियोलॉजी को बिलोंग करती हो। ये बिल्कुल, और इसको इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। मुझे लगता है पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और ये चीजें बाहर आनी चाहिए। लेकिन विडंबना इस देश में, फुटेज को स्टॉप करके फोकस करें, वो दर्शक देख रहे हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ आपके पक्ष को और बीजेपी के पक्ष को रख दे रहा हूँ। दर्शक को तय करना है, पूरा नाटक करते हैं सर। बीजेपी दर्शक को तय करना है।
पूरा नाटक करती है सर, ठीक। झूठ बोलती है और नाटक करती है। ठीक। हमें दुख है सर कि ऐसी सरकार हमको मिली है पूरे देश में जो नाटक और घृणा ही फैला रही है। इनके जो श्रेष्ठ नेतृत्व है वो नाटक करने के लिए गंगा में डुबकी लगा लेते हैं। ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता आ जाए तो वो सब सवालों का जवाब देंगे। मौनी बाबा बन के छुप गए थे पीछे। आपके सभी उनका भी टाइम हुई, कोई और कुछ पिला करके वोट ले लेगा, जो हुआ है लोकतंत्र में बहुत जगह। अभी बिहार में पंचायत चुनाव हुआ, शराबबंदी के बावजूद क्या शराब बटी है वहां पर, तो ये आवाज उठा के सीसीटीवी कैमरे पर जो है वो पर्दा डाल दिया गया है या उस पेपर लगा दिया गया है। ये देखिए तस्वीर में भी है कि लगाया जा रहा है, लेकिन बाद में वही खबर आती है कि नहीं, वो जो पेपर लगाया गया वो चुनाव आयोग ने ही लगाया है क्योंकि वो स्कूल के कैमरे हैं। सवाल यह है कि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप लोग आरोप लगा करके, इस सवाल का क्या जवाब है आपके पास? सर जवाब आप ही ने दे दिया सर। नहीं, वो तो हमने दे ही दिया, हमने दे ही दिया, लेकिन आप बताइए ना कि क्या वाकई वहां पे जवाब है? नहीं, आप उससे सवाल है मानव जायसवाल, खुश मत होइए, उसमें सवाल है क्या वैसे वार्ड में आपने विपक्ष को साफ कर दिया, रहने ही नहीं दिया? हम ये कह रहे हैं, सवाल भी है ना सर। देखिए सर, सबसे बड़ी बात है हमारे, ये तो कोई राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है और प्रजा ही ईश्वर है। अगर आपके पास वोटर्स है, आपके पास अगर जनता है, जनता जनार्दन अगर आपके साथ है, तो किसी भी पार्टी की क्षमता है सर कि आपको रोक सके? नहीं रोक सकती। इनके पास जनता नहीं है क्योंकि इन्होंने जनता के लिए कुछ किया ही नहीं। कोरोना काल से लेके नोटबंदी के समय विरोध करने से लेके जीएसटी में जिस तरीके से महामारी से लेके उसके बाद जब हम लोगों के इतनी बड़ी महामारी जो झेली और जिस तरीके से हमारी दीदी, हमारी नेत्री ने जो प्रकल्प लाए, स्वास्थ्य साथी कार्ड से लेके, द्वारे राशन से लेके, और जो द्वारे सरकार का जिस तरीके से पूरे प्रचंड रूप से पूरे बंगाल ने आलिंगन किया है, तो इसके बाद सर इनके पास बचा क्या है? इनके पास देखिए सर, कांग्रेस के पास ना ही पॉलिसी है, ना ही दिशा है, ना ही कांग्रेस की ऐसी दशा है कि वो कुछ कर सके। ठीक है। और जहां तक बात है बीजेपी की, सर हम तो बोल रहे हैं सर, आप लोग लड़िए, आप लोग सुचारू रूप से लड़िए, दिखिए। हम लोग चाहते हैं कि आप जनता के पास जाइए। तो सर हमारी नेत्री ने हर वार्ड में एक मंत्र दिया है कि भैया जितने भी हमारे प्रार्थी हैं, जो भी हमारे पार्षद होंगे, वही हो जो जनता के पास जा सके, वही प्रार्थी जनता के पास जो जाएगा उसी को जीत मिलेगी। और दीदी ने बोला है कि भाई हम सिर्फ काम करने के लिए, सेवा करने के लिए ही कॉर्पोरेशन इलेक्शन में है, हम बाकी किसी और चीजों का हमको कोई स्वार्थ नहीं है। हर वो मूल्यवान जो हमारी जितने भी सुचारू, जितने भी प्रकल्पों हैं, हम चाहेंगे उनको हर जनगण के पास लेके जाएं। आज हमारा जब 10 एक और आरोप लगे हैं जो हम चाहते हैं कि हर एक वार्ड में, सर मैं सर मुझे 2 मिनट दीजिए सर बोलने दीजिए, मुझे 2 मिनट दीजिए। जी बोलिए सर हम लोग हमारी जो नेत्री हैं वो चाहती हैं कि हर एक वार्ड में कम्युनिटी हॉल बने। हाँ। हर एक वार्ड में वैट का सुविधा हो, हर एक परिवार को स्वच्छ पानी मिले, जहां पे पानी जमावड़ा हो रहा है हम पंपिंग स्टेशन लगा रहे हैं। बच्चों के लिए 100 अंग्रेजी मीडियम स्कूल की हम सुविधा देना चाहते हैं, बच्चे शिक्षित हों। स्वास्थ्य साथी कार्ड हम हर परिवार के पास पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि सर इस कोरोना काल में जितने भी रोजगार करने वाले लोग थे, जो छोटे छोटे फैक्ट्रियों में, दुकानों में काम करते थे, तो उनके मालूके के पास भी अब पैसे नहीं बचे हैं कोरोना काल के बाद। अगर कहीं कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है, परिवार के पास कोई विकट समय आता है, तो उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना होता है। लेकिन आपको पता है सर, कोरोना काल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी पूरे भर गए हैं। तो हमने क्या किया, हमने स्वास्थ्य साथी कार्ड दिया कि भाई आपको स्वस्थ रहना है और निश्चिंत होके। शांतिपूर्ण मतदान हुआ। बम गिरने का फुटेज चलाइए। 3 डिफरेंट भाग में आप इसको लीजिएगा। बम गिरने का फुटेज चलाइए। जब हमारे नेता सुचारू नेता, युवा नेता श्री अभिषेक बैनर्जी ने जब बोला कि भाई लोगों को प्रचार करने दिया जाए, किसी को नहीं रोका जाए, तो आप देखिए एक भी इंसिडेंट आपको नहीं मिला जहां प्रचार करने के लिए किसी को रोका गया। फिर बोला किसी को भी, कोई भी विपक्षी पार्टी हो, छोटी हो, बड़ी हो, भ्रमित पार्टी हो, अनर्गल पार्टी हो, जो भी हो, उनको झंडा लगाने दिया जाए। अवश्य कोई एक केस आपको नहीं मिला कि किसी को झंडा लगाने नहीं दिया गया। अब आता है तीसरा, जो होती बहुत ही महत्वपूर्ण बात, इलेक्शन वाले दिन क्या संचय होना चाहिए। अब हुआ क्या कि अब इलेक्शन का दिन है, जो हारने वाली पार्टी है जैसे सीपीआईएम है, बीजेपी है, ये क्या है, ये बौखलाई हुई पार्टी है, कांग्रेस भी है उसमें कहीं ना कहीं,
तब ये लोग बौखलाई हुई पार्टी है, ये जानते हैं कि हम जीतेंगे तो नहीं, लेकिन हाँ किसी भी तरीके से बंगाल की छवि को हम खराब करेंगे, तृणमूल कांग्रेस की छवि को खराब करेंगे। ये सर ऐसी छवि ये बनाना चाहते हैं ना, जो खुद ही धूमिल है, जो खुद ही धुंधली है। पूरे प्रांत की जनता को पता है, पूरे कलकत्ता की जनता को पता है कि जीतेगी तो दीदी ही जीतेगी। तो भैया जो जीत रहा है वो क्यों चाहेगा कि वोट नहीं हो? हम लोगों को बोल रहे हैं भैया जाके वोट दीजिए। हमने अपना मंत्र दिया है लोगों को कि भैया आपको वोट देना नहीं दिलवाना भी है। हम पूरे राज्य में जाके लोगों को बोल रहे हैं कि आप वोट दीजिए और दिलवाइए भी, लेके जाइए। अरे भाई जो बूथ के अंदर जाएगा अगर वोट देगा, वो चाहे बीजेपी को दे, चाहे कांग्रेस को दे, चाहे सीपीएम को दे, लेकिन वो तो टीएमसी को ही देगा, क्योंकि वो जानता है, हर एक जनता जानती है कि टीएमसी ही पार्टी है जो आपके साथ जुड़ी हुई है, आज आपके साथ सुचारू रूप से काम कर रही है। वार्ड नंबर जो 4 पहिए हमारे पूरे कलकत्ता में जो है, सर मैं आपको बता दूं, जब 4 पहिए जो कलकत्ता में, चाहे वो सांसद के हो, चाहे वो विधायक के हो, और सबसे बड़ा पहिया जो हमारा मुख्यमंत्री का हो, तो टीएमसी का है। तो चौथा पहिया कोई भी जनता चाहेगी कि चौथा पहिया भी टीएमसी का ही हो, क्योंकि उसको पूरे सुचारू रूप से जनगण के पास धरातल में हमको वो सेवाएं पहुंचानी है। कोई इसमें बाधा नहीं देना चाहता। पूरी जनता जागरूक है, पूरे 40 लाख लोग जागरूक है कि भाई हमको वोट देना है और दीदी को ही देना है। ये सब सर एक सेकंड आपको रोकेंगे, एक सेकंड रोकेंगे। एक एक्सक्लूसिव तस्वीर आ गई है, उसको पूरा फुटेज करके दिखाइए। वार्ड नंबर 45 की ये तस्वीर है, वार्ड नंबर 45 की ये तस्वीर है, वार्ड नंबर 45 की ये तस्वीर है। जो जीतेगा वही वोट फोड़ेगा। आपने सर ये बहुत निंदनीय है। नहीं, ये आरोप लगाया। ये कांग्रेस के पास लोग नहीं है, बीजेपी के पास लोग नहीं है, ये हम नहीं, कांग्रेस के पास लोग नहीं है। सर एक मिनट रुके, एक मिनट। मानव जी एक मिनट, मानव जी एक मिनट, बंगाल का छवि मानव चुनाव में गए, गलत है, चुनाव में गए, कोर्ट में जाइए, चुनाव में हम लोग कोर्ट में जाइए। कोर्ट में जाने से क्या होता है सालों में? मतलब न्यायपालिका में भरोसा नहीं है, जाने से क्या होता है? न्यायपालिका में भरोसा नहीं। इलेक्शन के एक मिनट मानव जी अपनी बात रखिए, थोड़ा संयम रखें। ठीक है, एक मिनट। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ 3-4 चीजों का आप संज्ञान लें। पहले इनके बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने प्रचर रूप से पूरे टीवी सारे चैनलों में बोला है कि हम अकेले ही लड़ रहे हैं, हमको कार्यकर्ता नहीं दिया जा रहा है, हमको नेतागण से मदद नहीं मिल रहा है, हम क्या करें, हम अकेले झंडा लगा रहे हैं। दूसरी जगह सर आपने देखा है पूरे बंगाल में जहां भी झंडा लगाने का गया, एक इंसिडेंट इलेक्शन कमीशन के पास नहीं गया है, एक कंप्लेंट नहीं किया है, एक पुलिस ने कंप्लेंट नहीं किया है। अभी कल शाम को गया कंप्लेंट नहीं करना है, इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट नहीं करना। सर देखिए फिर शुरू हो गए, चेक कीजिए गया है, अब झूठ बोलते हैं, एक मिनट, अब झूठ बोलिएगा, नहीं गया आपको। अभी कल शाम को हमारे प्रतिनिधि गए इलेक्शन कमीशन में, आप झूठे हैं और ये आपका झूठ का नतीजा है कि आप शून्य हो गए। आप झूठ, अरे सर आप जाइए, आपकी पार्टी झूठ के ऊपर ही बसा हुआ है, आपका बीजेपी का पार्टी झूठ के ऊपर ही चल रहा है देश में और प्रदेश में। पीछे नहीं हटे आप और आपका पार्टी जो है तृणमूल देश में और प्रदेश में, सर प्रदेश में ही है सर, देश में अभी हम नहीं है सर, देश में आएंगे, टेंशन मत लीजिए। आपको तकलीफ हो रही है कि हम लोग देश के हित में बात कर रहे हैं, देश के पक्ष में बात कर रहे हैं, देश सेवा में समर्पित हो रहे हैं, देश को अवगत करा रहे हैं, देश को दिशा दे रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने का प्रण ले रहे हैं। आपको तकलीफ होगी, देश में जो है, तकलीफ होना देश में जो है झूठ के ऊपर चल रहा है। चलिए 2 मिनट आप लोगों को, अब आप लोगों को थोड़ा देर रोकेंगे, अब थोड़ा सा